जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलि मोहम्मद। आज जामे फातिमा का तीसरा एपिसोड आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम ये जो बातें हम तक पहुंची हैं इनके जवाब हम देंगे। हज़रत अबू बकर ने क्या हदीस सुनाई थी, हज़रत अबू बकर की हदीस ठीक थी, कुरान क्या कहता है, अगर रवायत और आयत टकराई तो हम आयत को चुनेंगे या उसको रवायत को चुनेंगे। अगर बीवी जहरा का हक नहीं बनता था तो हज़रत आयशा किस हक से रहीं इतनी देर जबकि वो बीवी थी। कब्र रसूल भी उसी हुजरे में है जिस विरासत की बात हो रही है। हज़रत अबू बकर उमर किस हक से दफन हुआ और इमाम हसन को दफन नहीं होने दिया गया। हाँ जी बिल्कुल, आए हैं जी, चलते हैं कि कौन सी हदीस सुनाई थी। एक किताब का हवाला दे दें, मेरे ख्याल से काफ़ी है, लेकिन इनको एक की जो इज्जत है वो रास नहीं आती। सबसे पहले किताब है सही बुखारी की, जिल्द नंबर 5, साइड स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। इसकी जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 501 है। इसके अंदर ये जो अंडरलाइन हुई चीज़ है ये आप देख सकते हैं कि हज़रत अबू बकर साहब ने जवाब दिया कि हज़रत ने खुद ही इरशाद फरमाया था कि हम पैगम्बरों का कोई वारिस नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ जाएं सब सदका होता है। अलबत्ता आले मोहम्मद इसी माल से खाते रहेंगे। सबसे पहली चीज़ कि जो सदका होता है वो आले मोहम्मद पे हराम है, तो अबू बकर साहब ये काम कैसे कर सकते हैं, पहली चीज़। अब आने जी अगली किताब की तरफ। जो दूसरी किताब है, किताब का नाम है सीरत हलबिया, जिसकी जिल्द नंबर 3 है और इसका पार्ट नंबर 1 है और इसका जो सफ़ा नंबर है वो 171 है। ये अंडरलाइन हुई इबारत आप लोग देख सकते हैं जिसके ऊपर गोल सर्कल बनाया गया है। अब देखें कि सिद्दीक़ अकबर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और हज़रत फातिमा से कहा रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हम नबियों की मिरास नहीं बढ़ती, जो कुछ हम छोड़ जाते हैं वो मुसलमानों के लिए सदका होता है। अगली किताब तारीख़ इब्न कसीर यानी कि अल-बदाया व नहाया की जिल्द नंबर 6 है और सफ़ा नंबर 403 है। इसके अंदर हम देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, ये अंडरलाइन हुई चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस हमारा कोई वारिस नहीं होता और हमारा तरका सदका होता है। सबसे पहली चीज़ कि क्या वाकई ये इन लोगों का कोई वारिस नहीं होता। तो चलते हैं कुरान की तरफ। सूरह मरियम की आयत नंबर 5 और 6। सूरह मरियम की आयत नंबर 5, बिस्मिल्लाह व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानतिल अमराती आकिरन फहब ली मिन लदुनका वलियन। अब ये जो हज़रत ज़िक्रिया है, हज़रत ज़िक्रिया नबी हैं, वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। इसका तर्जुमा, मुझे अपने मरने के बाद अपने किराबत वालों का डर है, मेरी बीवी भी बांझ है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा। पहली चीज़, पहली आयत आ गई। अब जो हज़रत ज़िक्रिया हैं वो एक नबी हैं और अपने लिए वारिस खुद मांग रहे हैं और नबी की दुआ जो है वो ज़रूर कबूल होती है, यानी कि नबियों का वारिस होता है और अल्लाह ताला ने वारिस अता भी किया होगा। पहली जो इन्होंने रवायत सुनाई थी उसकी रद्द यहाँ से होगी। अब अगली आयत देखें, इसी की आयत नंबर 6 सूरह मरियम की, यरिसुनी वयरिसु मिन आल याकूबी वजअलहु रब्बिर रदिया, जो मेरा भी वारिस हो और यकूब के ख़ानदान का भी जानशीन, मेरे रब तू से मकबूल बंदा बना ले। अब हज़रत ज़िक्रिया जो दुआ कर रहे हैं इसका मतलब है कि वारिस आ रहा है। अब नबियों का वारिस यहाँ से साबित हो गया। अगली आयत की तरफ चलते हैं, सूरह नमल की आयत नंबर 16, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व वारिसा सुलैमानु दाऊदा काला या अय्युहन नासु उलिमना मुंतिकत तैरी व ऊतीना मिन कुल्ली शैइन इन्ना हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन। अब इसका तर्जुमा देखें जरा। और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए और कहने लगे, लोगों हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हम सब कुछ में से दिए गए हैं, बेशक ये बिल्कुल खुला हुआ फजल इलाही है, यानी कि सब कुछ इन्हें दिया गया है। सिर्फ यहाँ पे किसी एक जो खसूसियत है कि परिंदों की बोली, चूंटों से बातें करते थे, ये साबित नहीं है। अब यहाँ से हज़रत दाऊद के जो वारिस हैं वो हज़रत सलमान बन रहे हैं, यानी कि नबियों का वारिस कोई ना कोई बन रहा है। अब वो जो एक बात थी कि जब आयत और रवायत टकराएगी तो जारी बात है कि हम लोग कुरान की तरफ जाएंगे, हम लोग आयत ही लेंगे। और वैसे भी ये इमाम का फरमान है कि जब हमारी हदीस और आयत आपस में टकराएगी तो वो हम हदीस जो होगी वो हमारा फरमान नहीं होगा बल्कि वो झूठ होगा। तो मेरा यहाँ पे ये कहने का मकसद नहीं है कि ये इन्होंने झूठ कहा था, लेकिन ये है कि जब रवायत और आयत टकराएगी तो हम लोग बिल्कुल आयत का फैसला। अब हमने इतने सवालों के जवाब आपके दिए, अब हमारी तरफ से कुछ सवाल आते हैं उनका जवाब आप दिन शुरू में हम तक पहुंचे थे। देखें, अगर बीवी ज़हरा का हक नहीं बनता था तो हज़रत आयशा किस हक से रही थी उस घर में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। हज़रत अबू बकर साहब को चाहिए था कि वो जाके अपनी बेटी को भी ये हदीस बताते कि नबी तो कह गए हैं मेरी कोई मिरास नहीं होती, तो आप चलें यहाँ से, मेरे घर वापस आ जाएं, ये विरासत तकसीम नहीं होगी। अगली बात कि वो जो कब्र रसूल है, अब किताबें कहती हैं कि ये उसी हुजरे में है, यानी कि उनके घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो आप मुझे ये बताएं कि जब ये उसी घर में है तो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर जब विरासत ही हज़रत आयशा तक नहीं पहुंची तो ये किसकी इजाज़त से उसी हुजरे में दफन हो गई, ये हमारा सवाल है हमारे सुन्नी भाइयों से। उसके बाद अगली चीज़, हज़रत अबू बकर उमर किस हक से दफन हुए, ये मैंने आपको कह दिया। और उसके बाद इमाम हसन, किताबें में आपको काफ़ी दिखा सकता हूँ, ये जब इमाम हसन की शहादत के दिन आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि अहले सुन्नत की किताबों में ये लिखा हुआ है कि इमाम हसन ने दफन होने की वसीयत की थी कि मुझे यहाँ अपने नाना की कब्र के पहलू में दफन करना, लेकिन उन्हें दफन नहीं होने दिया गया था। तो जब अब ये भी है कि नबियों का मिरास भी होती है, नबियों का वारिस भी होता है, लेकिन अगर हज़रत अबू बकर के बकौल विरासत नहीं होती तो ये लोग किस हक से उसमें दफन हुए और किस हक से बीवी आयशा इतनी देर उसमें रही। तो ये था आज का प्रोग्राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।